किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 31वें बाब की तिलावत मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादिर मुतलक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकिरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूँ और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ते से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरिश्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुकें, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूँगा, और जब वो आएगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं, या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाया? नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो, और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म न हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाने से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ न कर सका। अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा मेरा इत्मीनान तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाजान हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है, और मेरा दिल खुफियतन फरिफ्ता हो गया हो और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि यूं मैंने खुदा का जो आलम बाला पर है इनकार किया होता। अगर मैं अपने नफरत करने वाले की हलाकत से खुश हुआ या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ, हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके यहाँ गोश्त से शेर ना हुआ? परदेसी को गली कुचों में टिकना ना पड़ा, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीने में छिपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे अवामुल नास का खौफ था और मैं खानदानों की हकारत से डर गया, यहाँ तक कि मैं खामोश हो गया और दरवाजे से बाहर ना निकला। काश के कोई मेरी सुनने वाला होता। ये लो मेरा दस्तखत, कादिर मुतलक मुझे जवाब दे। काश के मेरे मुखालिफ के दावा की तहरीर होती, यकीनन मैं उसे अपने कंधे पर लिए फिरता और उसे अपने लिए अमामा की तरह बांध लेता। मैं उसे अपने कदमों की तादाद बताता, अमीर की तरह मैं उसके पास जाता। अगर मेरी ज़मीन मेरे खिलाफ दुहाई देती हो और उसकी रेगारियाँ मिलकर रोती हों, अगर मैंने बेनाम उसके फल खाए हों या ऐसा किया कि उसके मालिकों की जान गई, तो गेहूं के बदले ऊंट कटारे और जौ के बदले कड़वे दाने उगे। अय्यूब की बातें तमाम हुई। आमीन।